अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग से रिलेटेड कि हमारे थ्रू आउट द करियर, हमारा चाइल्डहुड, हमारी टीन एज और उसके बाद हमारी आफ्टर ग्रेजुएशन, इवन के ग्रेजुएशन एंड आफ्टर ग्रेजुएशन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग होती है और इंग्लिश लैंग्वेज की कंपिटेंस या परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए आज हम डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को राबिया जबीन के साथ, जो कि लेक्चरर हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स। इनका एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। शी इज एन एक्सचेंज स्टूडेंट ऑफ द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप एज वेल। तो इनसे पूछते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या रीजंस होती हैं कि हमारे, आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में बच्चे मतलब थ्रू आउट बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं और लैंग्वेज वो लर्न ही नहीं कर पाते। उसकी बेसिकली क्या रीजंस हैं हमारे सोसाइटी अच्छा, में? जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बीइंग अ टीचर, इट हैज बीन लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 years आई हैव बीन टीचिंग। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस मैंने ऑब्जर्व किया हमारे स्टूडेंट्स में, वो प्रॉब्लम ये है कि हमने हमेशा जो क्लासरूम इन्वायरमेंट अपने स्टूडेंट्स को दिया है, या हमारे जो स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपोजर है, वो जस्ट इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट ले रहा है। और अगर हम अपने इंग्लिश की हिस्ट्री को भी देखें तो इंग्लिश पाकिस्तान में एज एन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्लॉट की गई है, हमारे यहाँ ट्रांसमिट की गई है। तो जैसे कि आप स्टार्ट में ही बात कर रहे थे कि कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, तो हमारे स्टूडेंट्स का जितना लर्निंग एक्सपोजर है उसके बाद उन्होंने सीखा ही उतना लिमिटेड है, जो कि वो परफॉर्म अपनी डिफरेंट जो सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो उतना परफॉर्म करते ही नहीं है। अपनी सोसाइटी में वो मौजूद होने के बावजूद भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते। सो बेसिकली दो रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें लैंग्वेज को एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है। क्लासरूम इन्वायरमेंट में भी हम लिमिटेड हैं, करिकुलम कवर करना है, एग्जाम्स होने हैं, असेसमेंट्स होनी है, एंड दैट्स इट। हमने कभी भी स्टूडेंट्स की फोर स्किल्स के ऊपर जो है वो काम नहीं किया। ना हमने उनकी लिसनिंग इम्प्रूव की है, ना हमने राइटिंग रीडिंग स्किल्स इम्प्रूव की है, ना स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव की हैं। हमारा जो करिकुलम डिजाइंड है वो भी सिर्फ राइटिंग स्किल्स को फोकस करता है। सो ये वन ऑफ द रीजन हो सकती है। और दूसरा ये रीजन कि हमारी सोसाइटी में स्टूडेंट का एक्सपोजर ही नहीं है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो जब उनको अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिल रही लैंग्वेज को यूज करने के लिए, लैंग्वेज को एक्सपोज करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, तो अब उनका जो लिमिटेड कॉम्पिटेंस है वो उसके एक टाइम के बाद जो है वो डेफिनेटली खत्म हो जाता है। वो उसके बाद वो एक न्यू फेज स्टार्ट हो जाता अच्छा, है। इसमें जो मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है ये उसमें प्रॉब्लम आती है, उनको शुरू से ही ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। वो एक ट्रांसलेशन के था थी थे, तो इसको कैसे कोप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें टीचिंग मैथडोलॉजीज पे काम करने की ज़रूरत है। एक प्रॉपर ट्रेडिशनल वे हमारा चला आ रहा है, हमने कभी उसको चेंज करने का ट्राई नहीं किया, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो। प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आपको ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स का डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा। उनकी बिल्कुल राइटिंग ऐसी है। स्किल्स भी इम्प्रूव्ड हैं, उनकी स्पोकन भी इम्प्रूव्ड है, और दे आर नॉट बाउंडेड टू दीज ग्रामर स्किल्स। तो जीटीएम मैथड जो हम ट्रेडिशनल मैथड है, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, अगर हम उससे थोड़ा बाहर निकलते हैं तो स्टूडेंट्स को टास्क बेस्ड लर्निंग के जरिए जो है वो सिखाया जा सकता है, जिसमें स्टूडेंट डायरेक्ट लिंगुअल मेथड भी जो है वो यूज करके, डायरेक्ट लैंग्वेज को यूज करके अपने आप को बेहतर कर सकता है, रादर देन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम वन टू अनदर लैंग्वेज। अच्छा, तो इसमें अब जब इस तरह की ट्रांसलेशन होगी या डिफरेंट मेथडोलॉजीज यूज होंगी तो उसमें टीचर्स के एंड पे बात आती है कि वो मेथडोलॉजीज क्यों नहीं यूज करते या ये वो अवेयर नहीं होते इन मेथडोलॉजीज से रिलेटेड। देखिए, मैं टीचर्स को, बिकॉज मैं खुद भी एक टीचर हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा टीचर का भी कसूर होता है। एक्चुअल में हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे होते हैं। अगर आप कॉलेज लेवल की बात करें या मैट्रिकुलेशन की बात करें, तो एक लिमिटेड टाइम में उसी टीचर ने अपना सिलेबस कवर करना है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स को अपेयर करने के लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद एक असेसमेंट सीरीज स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को उस क्रैमिंग की साइड पे ले आते हैं कि उसने क्रैम करना है, परफॉर्म करना है, मार्क्स का कंपटीशन है। और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल की बात करें तो सेमेस्टर सिस्टम है, जिसमें एक स्टूडेंट मिड के टाइम टेन्योर को अपने सिलेबस को कॉप अप कर रहा होता है कि उसका फाइनल का टर्म आ जाता है। उसके बाद फिर न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो लिमिटेड टाइम है, जो हमारे क्लासरूम इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ, वो बहुत मैटर करता है। अच्छा। उसमें हम टीचर्स कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज को डिजाइन बहुत कम कर पाते हैं कि जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज इनहैंस हो। अच्छा, अब इसमें जो मुझे आइडिया है वो ये है कि मतलब आपके लैंग्वेज लर्निंग का जो टाइम पीरियड होता है बेसिकली वो आपके एफएससी इंटरमीडिएट तक होता है। तो
उस एरिया को हम स्पेसिफिकली टारगेट करें हम्म। तो उसमें टीचर्स के एंड पे कि टीचर्स को क्या क्या करना चाहिए और किस तरह की मेथोडोलॉजीज यूज करनी चाहिए, स्पेसिफिकली लैंग्वेज टीचर्स, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम वहीं से आती है। आप यूनिवर्सिटी में आके बच्चों को आप लैंग्वेज स्टार्टिंग से नहीं सिखा सकते, तो इस उस पे हमारे टीचर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, क्रिटिकल लर्निंग पीरियड होता है हर बच्चे का, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, तो प्यूबर्टी की एज तक हमारे जो किड्स हैं लैंग्वेज एक्विजिशन को अप्रोप्रिएटली हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वो स्कूल टीचर्स प्ले कर रहे हैं। उनके पास टाइम भी है, और अगर आप बोर्ड एग्जाम से हट के बाकी की क्लासेस को देखें, एलिमेंट्री लेवल है या प्राइमरी लेवल है, उसमें टीचर्स के पास इनफ टाइम है कि वो स्टूडेंट्स की लर्निंग एबिलिटीज को, उनकी बाकी स्किल्स को भी पॉलिश करें अदर देन राइटिंग स्किल्स। तो जो स्कूल्स अपनी स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग्स को, स्पोकन स्किल्स को और अदर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके आउटकम्स भी आपको नजर आ रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग से मैं आपको बताऊं, मतलब मेरे एक्सपीरियंस है, मेरा भी आपको पता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और इंटरेक्शन है बच्चों के साथ, तो इवन कि अगर उनको यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई क्रिएटिव राइटिंग के लिए कोई ऐसे दे दें तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक तो सोचना ही मुश्किल चीज है, एंड दे मैसेज एंड आस्क के सर टॉपिक्स बता दें 4-5 जिसमें से आना हो। तो ये वाला एक बहुत मेजर एलिमेंट है जो मुझे मतलब फील आउट हुआ कि मतलब बच्चों को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही होती है। और दूसरा, अच्छा इसके बाद हम इस चीज पे आते हैं कि स्पोकन में प्रॉब्लम क्यों बहुत ज्यादा होती है। देखिए, सबसे मेजर चीज जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि जो क्रिटिकल टाइम पीरियड है किड्स का, उसमें स्पोकन इम्प्रूव हो सकती है। लाइक जब तक वो लर्निंग स्टेज पे, एक्विजिशन स्टेज पे है, उस टाइम में वो स्पोकन लिसनिंग के जरिए अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, रीडिंग के जरिए इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट होते हैं, उनकी राइटिंग स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, उनकी ग्रामर कमांड्स बढ़ जाती हैं। ये जो प्रोनाउंसिएशन या एक्सेंट से रेलेवेंट चीज़ें या वोकैबुलरी इन्हांसिंग एक्टिविटीज़ हैं, ये किड्स ज़्यादातर अपनी अर्ली एजेस में कर रहे होते हैं। और डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, क्योंकि ये एक हमारा पाकिस्तानियों का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से बाकी दुनिया का भी यही है कि जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो प्रोनाउंसिएशन से रेलेवेंट है, जबकि ट्रूजल ने बड़ा ये क्लेम किया है अपनी जो है वो लिंग्विस्टिक्स आर्ग्यूमेंट्स में कि किसी सूरत में भी जो आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश है वो पंचुएशन, ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड नहीं है। हमेशा ये बेस्ड करती है ग्रामर पे और हमारी वोकैबुलरी पे। तो वोकैबुलरी अगर किड्स की इन्हांस हो जाती है अर्ली एजेस में, आप उनको थोड़ी कोई एक्टिविटीज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उनको 10 वर्ड्स ईच डे अगर वो याद करें, और पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें कि वो उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, और उनकी यूटिलाइजेशन और डेली रूटीन में है, और स्टूडेंट्स का एक्सपोजर है डिफरेंट लिसनिंग एक्टिविटीज में, डिफरेंट ऑडियो पॉडकास्ट। अगर हम एक सोशल मीडिया को या हम इंटरनेट फैसिलिटीज को पॉजिटिवली यूज करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा मटेरियल मिल जाता है लिसनिंग स्किल से रिलेटेड। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं हमारे किड्स के लिए, जो कि अर्ली एजेस के किड्स के लिए हैं, हमारे वहाँ पे बिगिनर्स के लिए हैं, फिर इंटरमीडिएट के और एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। तो अगर पेरेंट्स कोऑपरेट करें थोड़ा और टीचर्स की भी कोऑपरेशन मौजूद हो, वोकैबुलरी एनहांस हो सकती है। हाँ, क्योंकि लैंग्वेज लर्निंग ऐसा जो अब आए हमारी ऑब्जर्वेशन पे, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट मल्टीलिंगुअल होते हैं, 2-3 लैंग्वेज आ रही होती हैं। वो क्यों आती हैं? उनको क्योंकि वो सोसाइटी में यूटिलाइज हो रही होती हैं, और मतलब यूजेज है उनका डेली रूटीन में। मतलब उन्होंने पंजाबी घर में जाके बोल रहे हैं, उर्दू बाहर बोल रहे हैं, क्लास में आके उनकी जो रूटीन है, अगर कोई और फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो बोल रहे हैं, तो ऑलमोस्ट। अच्छा, कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि जो ट्रांसलिंगुअल एलिमेंट है ये भी बहुत हद तक इफेक्ट करता है स्टूडेंट्स की लर्निंग में, क्योंकि जो उनका क्लास के ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक्सपीरियंस करने का, एक्सपोजर का जो टाइम है वो बहुत लिमिटेड है। यानी मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स वो एक किड जो है वो अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है या आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। उसके बाद उसने बाकी का सारा दिन अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना है या उस कम्युनिटी के साथ गुजारना है जहाँ पे वो रह रहा है। तो फिर वो 4 आवर्स फ्रूटफुल नहीं किसी तरह से भी साबित होते अगर आपने बाकी के रिमेनिंग जो है वो 9 to 10 आवर्स जो है वो घर में गुजारने हैं या अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज को यूज करना है। तो जैसे कि मैंने कहा, इसमें ये 2 वे रिलेशनशिप है, टीचर्स का भी कोऑपरेशन जरूरी है, उसी तरह से पेरेंट्स की कोऑपरेशन भी जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को ये होमवर्क, राइटिंग टास्क से बढ़ के कोई एक एक्टिविटी, कोई गेम, कोई वर्ड पजल, इस तरह की एक्टिविटीज अगर दे दें तो बच्चा अर्ली एजेस में वोकैबुलरी इनहांस करने में उसके लिए हेल्पफुल होगा। और पेरेंट्स उसके लिए, इवन के बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप बिल्कुल लैंग्वेज ऐसे ही है। लर्निंग बहुत सारी इवन के एक कहते हैं Kahoot है, join.pd है, खान अकेडमीज में काफी हद तक है इस तरह की एक्टिविटीज।
तो बहुत सारी जो है वो वेबसाइट्स हैं, आपकी पेरेंट्स खुद एजुकेटेड हैं तो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने किड्स के लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें अपने बच्चों का आईक्यू लेवल बहुत अच्छे से मालूम होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको स्टार्ट कराएं, बिगनिंग से एडवांस लेवल की तरफ लेकर जाएं तो वोकैबुलरी उनकी इनहांस ही स्टेज पे हो जाएगी। बाद में जैसे जैसे वो मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन लेवल पे आते हैं तो ग्रामर वो ऑटोमेटिकली वो खुद सीखते चले जाएंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा होता है कि आजकल के उसमें आप अपनी पीएचडी कर रही हैं, सारी रिसर्च चल रही है आपकी, तो आप लोगों के अकॉर्डिंग आजकल टीचर्स को कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, किस तरह की टीचिंग प्रैक्टिसेस क्लास में होनी चाहिए? देखिए, बेसिकली जो अब तक चलता आ रहा है एक ट्रेंड, वो तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच ही अप्लाई हो रही थी क्लासरूम में, लेकिन अब क्योंकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अप्लाई हो रही है तो उसमें एक मिक्स्ड मेथोडोलॉजीज की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि हमारी क्लास जो है वो मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स पे कंसिस्ट करती है। उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बड़ी जल्दी लैंग्वेज को पिकअप कर लेते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो जरा स्लो लर्नर होते हैं। तो हमें मल्टी जो है वो एक्टिविटीज डिजाइन करनी चाहिए ताकि हम हर स्टूडेंट को उसकी एबिलिटी और उसके आईक्यू और ईक्यू के अकॉर्डिंग टाइम दे सकें। हमारे यहाँ पे ओवरऑल रिसर्च बहुत हो रही है, ईएसएस इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज और उसकी लर्निंग के किस तरह बच्चे उसको अडॉप्ट करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उस तरह से हमें उसके आउटपुट फील आउट नहीं हो रही। इसके पीछे क्या रीजंस आपको लग रही है कि रिसर्च तो हो रही है लेकिन आउटकम्स को इतने अच्छे या उनकी प्रोडक्ट को इतनी अच्छी नहीं आ रही? देखिए, जिस दिन हम लोग अपने सिलेबस डिजाइनिंग के दौरान अपनी रिसर्चेस को यूज करना स्टार्ट कर देंगे, लाइक इफ यू टेक हेल्प फ्रॉम द रिसर्च जो कि बेसिकली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हैं और डाटा कलेक्टेड है रिसर्चर्स का, सिलेबस में थोड़ी सी इवैल्यूएशन और थोड़ी सी चेंजिंग होने की जरूरत होती है, क्योंकि हमेशा गुंजाइश होती क्योंकि है। हम जहां तक मुझे पता है, इवन का आप मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बुक्स देखें उसमें स्पोकन की एक्टिविटीज हैं बिल्कुल है, और ऐसे टीचर सिर्फ उनको इसी वजह से स्किप कर देते हैं कि आगे असेसमेंट के में नहीं ये आना, कि असेसमेंट पेपर्स में में नहीं मौजूद आना, है, इस तरह का बिल्कुल। नहीं है। डेफिनेटली हमारा, मैंने कहा ना कि हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, हमारा असेसमेंट सिस्टम है, ये सबसे बड़ा जो है वो कॉज है कि स्टूडेंट्स की सिर्फ राइटिंग एबिलिटीज क्रैमिंग तक लिमिटेड हो गई हैं, कि उनको जो लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है उन्होंने क्रैम करना है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है, क्योंकि हम ग्रेड्स में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है। हम एक कंपटीशन है जो कि सिर्फ ग्रेड से रेलेवेंट है, स्किल रेलेवेंट नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि थोड़ा सा ना सिलेबस को डिजाइन किया जाए। ऑल्दो सिलेबस आप जो एचईसी से रेलेवेंट है या हमारा पंजाब टेक्स्ट बोर्ड हमें दे रहा है डिफरेंट लेवल्स के अकॉर्डिंग, आप उसके अंदर ही थोड़ी सी चेंजिंग्स करके आप उसके एक्टिविटीज उससे रेलेवेंट काम करें। एक्चुअल में एक जो बैकड्रॉप है वो हमारे टीचर्स का भी है कि हम सो लिमिटेड हमें मटेरियल दिया गया है, हम सेम एज इट इज करना चाहते हैं, थोड़ी एफर्ट्स नहीं पुट करना खुद से चाहते भी हैं, नहीं लर्निंग करते हैं ना, कि मतलब न्यू रिसर्चेज आ बिल्कुल रही हैं वो पढ़ें, आगे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी एफर्ट्स भी एक्टिविटीज नहीं करना चाहते ना। और और जिस तरह हम पढ़ाए हमें पढ़ाए हम आगे उसी तरह हमारे पढ़ा दें और वैसे जान ही, छुड़ गई। और दूसरा हमारी एक और प्रॉब्लम भी है कि साइकोलॉजिकली भी बड़ा गैप है स्टूडेंट और टीचर्स का। 65 की क्लास है या 68 की क्लास है यूनिवर्सिटी में, तो हमारा पर्पस ये होता है कि बस हम जाएं, डिलीवर करें एंड दैट्स इट। बट अगर एक इंडिविजुअल इंटरेक्शन बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, उन 1 hour 30 minutes में आप एक इंडिविजुअल इंटरेक्शन करें, जब आपको लिमिटेड टाइम में सिलेबस भी कवर करना है, आपको उनका मिड भी लेना है, आपने उनके असाइनमेंट्स भी उनको प्रिपेयर करानी है, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी किड्स की, स्टूडेंट्स की समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हर स्टूडेंट सेम एप्टीट्यूड का नहीं मिलेगा, और हमने हर स्टूडेंट के ऊपर सेम एप्टीट्यूड की टीचिंग मेथोडोलॉजीज अप्लाई कर दी है, और यही वो कहते हैं ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से उन 65 की क्लास में कुछ 5 स्टूडेंट्स तो आपको बहुत अच्छे ब्रिलियंट मिल जाएंगे, तो वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं टीचर का, जबकि बाकी 60 जो है वो कहीं इग्नोर्ड हो जाते हैं और वो कहीं बी ग्रेड या 60s में या 60-70s के दरमियान में ही मार्क्स अचीव कर पाते हैं। होपफुली यू एंजॉयड आवर डिस्कशन टुडे। आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव था और हमारी सोसाइटी की नीड थी, तो होपफुली आपको बहुत अच्छी चीजें मिली होंगी समझने के लिए, सुनने के लिए। सी यू टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।